हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं स्लैब रेट की, टैक्स रेट की। जी हाँ, एक इंडिविजुअल असीसी, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन सब पर क्या इनकम की टैक्स रेट एप्लीकेबल है, इनकम कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा और उस पे टैक्स की क्या रेट्स होंगी, इसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ टैक्स की रेट फ्लैट नहीं है, मीन्स एक फिक्स रेट नहीं है, यहाँ स्लैब रेट है। मीन्स यहाँ जो टैक्स का सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो टैक्स स्लैब है उसकी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की, जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है। मैन और वुमेन दोनों के लिए एक ही रेट्स हैं। तो अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर 22-23 मींस प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम पर जो टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर 22-23 में, उसके लिए जो टैक्स रेट्स हैं वो हैं इनकम अप टू ₹2,50,000 टैक्स इज निल। मतलब 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स की रेट 5% है। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम के बीच जो इनकम है उस पर टैक्स रेट 20% है और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स की रेट 30% होगी। इस तरह टोटल करके आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यही स्लैब रेट अगर एक सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर है, ज़्यादा है 60 साल से, उनके लिए ये स्लैब रेट क्या है। तो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अगर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, 3 लाख तक की इनकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख तक पर जो इनकम टैक्स रेट है वो 5% है। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर टैक्स की रेट 20% है और 10 लाख से ऊपर मतलब 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स रेट 30% है। तो आपने देखा होगा कि जो इनकम की रेंज है सिर्फ वो चेंज हुई है, टैक्स रेट्स चेंज नहीं हुई है। चलिए इसी तरह हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की, जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनकी 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है और 5 लाख से आगे 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स रेट है और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है 30% टैक्स रेट है। इसका मतलब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, मतलब 5% की टैक्स रेट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी तरह एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन सब के लिए भी 2,50,000 वाला स्लैब ही एप्लीकेबल है। मतलब 2,50,000 तक उनकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स है और 10 लाख से भी ज़्यादा इनकम पर फिर 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल है। अब क्या यहाँ से हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी? नहीं, अभी यहाँ पर सरचार्ज और एजुकेशनल सेस और लगना बाकी है। सरचार्ज क्या है? जब आपकी इनकम एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से भी ज्यादा होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे वहां पर सरचार्ज भी लेता है। ये सरचार्ज की रेंज क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सरचार्ज 50 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से ऊपर लेकिन 1 करोड़ तक की इनकम पर 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ से ऊपर लेकिन 2 करोड़ तक की इनकम पर 15% रेट है सरचार्ज की। 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ तक 25% है। 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक की इनकम पर 37% सरचार्ज की रेट है और 10 करोड़ से ऊपर की इनकम पर भी 37% सरचार्ज की रेट है। मतलब ये सरचार्ज आपकी इनकम एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर अगर होती है, ज्यादा अगर होती है तो उस पर लगाया जाता है। और ये सरचार्ज इनकम पे लगने वाला टैक्स नहीं, ये टैक्स के ऊपर लगने वाली टैक्स है। मींस जो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी उसी पर ये सरचार्ज की रेट्स एप्लीकेबल होगी, इनकम पर नहीं। तो इस सरचार्ज को लगाने का सीधा सा लॉजिक यही है कि जितने भी जो रिच सेक्शन है सोसाइटी का उससे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाए। इसके बाद अब जब आपने टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे तो आपने जो टैक्स अपनी इनकम पे कैलकुलेट किया उसके बाद आपने उसमें सरचार्ज ऐड किया। अब आपको उसमें ऐड करना है एजुकेशनल सेस। जी हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस भी सरकार आपसे लेती है आपके टैक्स के अमाउंट पर। मींस आपका जो इनकम टैक्स बना प्लस उसमें जो सरचार्ज जुड़ेगा, उसके बाद जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसमें आपको 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी
ऐड करना है, तब जाकर आप अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी की बात कर पाएंगे, आप टोटल टैक्स लायबिलिटी को जान पाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी, और वो रिबेट आपकी जो टैक्स लायबिलिटी 5 लाख तक की इनकम पर बन रही है, वो टैक्स लायबिलिटी उस रिबेट के कारण नील कर दी जाएगी। मतलब 12,500 रुपए तक की अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 12,500 रुपए, और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है विच एवर इज लेस, उतने रुपए तक का आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन ये रिबेट उन्हीं को मिलेगी जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है। अगर 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम जा रही है तो फिर ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम की। फाइनेंस एक्ट 2020 में जो चेंज आया उसमें एक स्पेशल टैक्सेशन सिस्टम लाया गया, जो कि एक ऑप्शनल सिस्टम है इंडिविजुअल और HUF असीसी के लिए। मींस वो अपने रेगुलर असेसमेंट में भी वो टैक्स जो एप्लीकेबल है स्लैब रेट्स वो एप्लीकेबल कर सकते हैं, या फिर इस नए टैक्स सिस्टम को भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन जब वो नए टैक्स रेजिम को एप्लीकेबल करते हैं, वहां पर उनके लिए जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि वो किसी भी तरह के डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते, जो कि एक नॉर्मल असीसी को सेक्शन 80C से 80U तक में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कई हेड्स के कई तरह के डिडक्शंस भी अवेलेबल उन्हें नहीं होते हैं। लेकिन इस नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की रेट्स को, इनकम की रेंज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। तो बात करते हैं उस नए टैक्स सिस्टम की। नया टैक्स सिस्टम 2020 फाइनेंस एक्ट से आया था और इंडिविजुअल HUF असीसी पर यह एप्लीकेबल है, जिसमें टैक्स की रेट्स को कम कर दिया गया था। इस सिस्टम में आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगी। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 5 लाख से 7.5 लाख तक का एक स्लैब बनाया गया जिसपे 10% टैक्स है। 7.5 लाख से 10 लाख का एक स्लैब बनाया गया जिसमें 15% टैक्स है। 10 लाख से 12.5 लाख का एक स्लैब बनाया गया जिसमें 20% टैक्स है। 12.5 लाख से 15 लाख का स्लैब बनाया गया जिसमें 25% टैक्स है। और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो फिर 30% टैक्स लगेगा। और इसके बाद जो सरचार्ज है वो जिस तरह एप्लीकेबल होता है नॉर्मली, उसी तरह यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो ये नया टैक्स सिस्टम उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो डिडक्शंस क्लेम नहीं करना चाहते। जी हाँ, जो फ्लैट अपनी इनकम को ही दिखाते हैं, उनके पास डिडक्शंस ज्यादा नहीं है, तो उन्हें इस सिस्टम से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्हें पुराने सिस्टम में नुकसान था जहां पर उन्हें बिना डिडक्शन घटाए भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। कैसे कि अगर उनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो सीधा 30% टैक्स लगता था। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में इस इनकम की रेंज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, इसलिए वे एसईसी जो डिडक्शंस क्लेम नहीं करते हैं उनके लिए नया टैक्स सिस्टम अच्छा है। लेकिन ये नया टैक्स सिस्टम एक ऑप्शनल है, मींस आप पुराने टैक्स सिस्टम से भी अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होता है, क्या स्लैब रेट्स हैं, क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल है असीसीज पर। ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ और ज्वाइन कर सकते हैं आप कौशलम का ई अकाउंटेंट कोर्स। थैंक यू।